सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप तो तब जब आपको हम निर्मल और पवित्र बना सकें। और निर्मल और पवित्र वही होता है जो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, सृजनात्मक रहता है। सीबीएसई बोर्ड निरंतर प्रयास करता है बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, और विद्यालय उन सब नियमों का पालन भी करने की कोशिश करता है और आपके माध्यम से उनको क्रियान्वित भी करता है। उससे आनंद भी है, सुख भी है, योग्यता बढ़ती है। योग्यता रटने में और कोई चीज़ मात्र समझने में नहीं है, उसको प्रायोगिक रूप में करने में है। उससे आनंद भी आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है, आत्मविश्वास। आज हम एक ऐसा प्रायोजना कार्य लेकर के आए हैं, प्रोजेक्ट वर्क। आपको अंदर से तनाव भी आ सकता है कि अरे सर प्रोजेक्ट अभी तो बनाया था। बेटा, प्रोजेक्ट बनाना, कहीं बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीद करके जमा कर देना, चिपका देना, वो शायद प्रायोजना कार्य नहीं है। उसमें आप कितनी लगन से अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं और काम करते हुए पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं और उसमें कुछ रचनात्मक कर रहे हैं। इससे आपका समय का सदुपयोग भी होगा, आप योग्य भी बनेंगे, जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के शुल्क जमा होती। आपको सिर्फ हमारी बात आज इस 5-7 मिनट के वीडियो में समझना है और मात्र आपके 2 पेज खर्च होना है। कितने पेज? 2 पेज, और कुछ सीस पेंसिल आदि जिसमें कि आप चित्र आदि बनाते हैं, ठीक है ना। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कलर लाएं, उससे काम करें। आप तो जितना अच्छे से अच्छा काम हो सकता है आपके पास जो है उससे करें, लेकिन आपकी उसमें परिश्रम और आपकी बुद्धि समझ झलकना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं। आज एक प्रायोजना कार्य आया है, बिल्कुल आप तनाव नहीं लें, बहुत आनंद के साथ। समस्याएं आती हैं लेकिन ये समस्या नहीं है, तो वास्तव में आपकी योग्यता बढ़ाने का एक और आयाम है। क्या? प्रायोजना कार्य जनवरी माह में जो अभी हमें आपको बताना है। प्रायोजना हिंदी होता है इसका, अंग्रेजी में होता प्रोजेक्ट वर्क, प्रायोजना कार्य। एक और अच्छा अवसर है, जनवरी 2021 अभी जो दिया जा रहा है वह है बेटा कुछ नहीं, A4 साइज के 2 पेपर, जो सामान्य पेपर होते हैं ना, इस टाइप के A4 साइज के पेपर, सामान्य पेपर जो फाइल में अपन लगा देते हैं, है ना। तो A4 साइज के 2 पेपर अपन को लेना है और बस आपके पास सीस पेंसिल होगी, कुछ भी कलर हो, जो भी हो उस हिसाब से आपके बहुत अच्छे से कलर भरे ये नहीं देखेंगे, कितनी कलात्मकता से लिखा उसको किया गया ये देखेंगे। 2 पेपर ले लिए। अब उसमें आपके लिए 1 पेज पर जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। प्रत्यय क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 106 पेज पर आज हम आपको पढ़ाएंगे। 106 पेज पर प्रत्यय लिखा है, प्रत्यय के भेद। तो इसमें आपके लिए सिर्फ क्या करना है बेटा? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय की परिभाषा लिखना है। क्या लिखना बेटा? कृत प्रत्यय की परिभाषा। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में जोड़कर संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा लिख ली। अब परिभाषा लिखने के बाद एक शब्द आता है तैराक, आपके सामने दिख रहा हो, तैराक उदाहरण है। ये तैराक आपको ऐसा लिखना है, इसमें स्पष्ट किया है। परिभाषा लिखकर तई धन आक ऐसा लिख दिया आपने। इसके बाद बराबर हो गया तैराक। तैराक का आपको एक चित्र बनाना है। आपको क्या करना है? एक चित्र बनाना है। जैसे इसमें चित्र बनाया है, हाथ से आपने सामान्य से प्रतीकात्मक रूप में बताया है, इसमें थोड़ा सा ठीक से दिख रहा है। देखो, इसका हमारा बेटा पवित्र उद्देश्य है कि बच्चे एक्टिव बने। हम आपसे नहीं कह रहे कि कहीं नदी हो, सुनसान जगह आप तैरने सीख जाएं, लेकिन माँ बाप और परिवार की उपस्थिति में, एक्टिव लोगों की उपस्थिति में आप स्विमिंग पूल है जहाँ भी सिखाया जाता है, इसके लिए आपके मन के भाव जागृत हों। इसमें कोई गलत या रिस्क वाला काम नहीं। हमारा उद्देश्य है कि तैराक शब्द की आप परिभाषा समझें। तैराक कैसे बना है? तैर धन आक प्रत्यय लगा, तैराक। आप इतना लिख देंगे, उदाहरण हो गया काय का? तदित प्रत्यय का। और उसके साथ फिर क्या हो गया बेटा? ये आपको चित्र बनाना है। चित्र दिख रहा है ना? ऐसा, मतलब इससे अच्छा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कैसे? आपकी योग्यता से आपको अच्छे से अच्छा चित्र बनाना। पहला पेज वाला प्रोजेक्ट वर्क समझ में आ गया बेटा? कृत प्रत्यय की परिभाषा लिख देना। उदाहरण तैर धन आक बराबर तैराक हो गया। और तैराक में बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह चित्र जो बना है उस चित्र को आप अपने हिसाब से संजोना। कैसे संजोगे? उसमें अच्छे से जल का जो रंग हो सकता भर सकते हैं, यदि नहीं भी है तो आप सीस पेंसिल से इसको कलात्मक बना सकते हैं, ठीक है ना। और एक पेज बना। अब इसका या तो पीछे वाले भाग में लिखना
यदि नहीं हो सकता है तो एक दूसरा पेज भी ले सकते हो। हम आपके लिए कंजूस नहीं बना रहे, मितव्ययी बना रहे हैं। मितव्ययी से मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसी पेज को के पीछे लिखें। यदि आपकी सुविधा है तो दूसरा पेज ले सकते हैं, सुविधा नहीं है तो उसके पीछे बना सकते हैं। दूसरे पेज पर क्या है, तदित प्रत्यय की परिभाषा। तदित प्रत्यय इसी के आगे बेटा पेज नंबर 107 पर तदित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तदित प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा लिख दी, जैसे कृत प्रत्यय की परिभाषा लिखी, ऐसी तदित प्रत्यय की परिभाषा। इसके बाद दयालु और श्रद्धालु, दयाधन आलू बराबर दयालु, श्रद्धाधन आलू बराबर श्रद्धालु, ये दो शब्द ऐसे आप उदाहरण में लिख दो, ठीक है ना। लिख दिए सुलेखन शुद्ध लेखन में। अब एक चित्र बनाना है, जैसा यहाँ तैराक का चित्र बनाया आपने, वैसा आपके लिए क्या बनाना है, एक चित्र। आपके अंदर ऐसा आ रहा होगा सर चित्र क्यों बनाना है, क्या जरूरी नहीं बेटा। CBSE का ऐसा रूल्स आया कि बच्चे एक्टिव बने, आर्ट उनके अंदर आए, कलात्मकता आए। तो अभी आपको उसे फाइल में जमा करने के उद्देश्य से यही हमें ठीक लगा, हाथ से चित्र बना करके आपकी उसमें क्या सृजनात्मकता दिखेगी, एकाग्रता दिखेगी और साथ में आपका सामंजस्य भी दिखेगा कि कम कलर हो, अधिक कलर हो, सीस पेंसिल हो, कैसे आप अच्छे से अच्छा काम करते हैं। तो चित्र बनाना है। चित्र के लिए बेटा हमने इसके दो स्वरूप समझे हैं, इसको ध्यान से समझो। यहाँ तो एक बालक का चित्र बनेगा, जैसे श्रद्धालु लिख दिया यहाँ, वास्तव में क्या है, बालक है, ठीक है, बालक आप कहलाए। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते आप हैं, यहाँ पर समझ में आएगा बेटा, ये आप हैं या कोई भी श्रद्धालु है, कोई भी यहाँ एक चित्र बना है जो भक्ति कर रहा है, हाथ जोड़े हुए हैं या कुछ भी भक्ति में लीन है, ये श्रद्धालु हो गया। समझ में आया बेटा, यहाँ नीचे लिख देना आप श्रद्धालु, इतना बनेगा आप पर, ठीक। ऊपर एक और हमने आजकल देखा है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग क्या करते हैं, समस्याओं से टेंशन में आ जाते हैं और कई बार नकारात्मक कदम उठाते हैं। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा आपके लिए 8th क्लास 13 वर्ष के हो उसके बाद भी आपके लिए ये सामान्य समझ में आ जाएगा कि ऊपर ऐसा मात्र समस्याएं लिख देना और समस्याओं के तीर बना देना। समस्याएं लिख देना, ऐसा समस्याएं बस, और तीर बना देना। आप यहाँ आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कुछ समस्याओं के नाम भी लिख सकते, कुछ भी नहीं लिखें तो यहाँ लिख देना समस्याएं, उसके ऐसे तीर बना देना। बालक का चित्र बनाया, हाथ जोड़े हुए बैठा है, और यहाँ समस्याओं के आपने क्या बना दिए, तीर बना दिए। लेकिन यहाँ एक ऐसा बनेगा क्या, एक कोट वो टाइप का बनेगा, रक्षा कवच टाइप का बनेगा। रक्षा कवच कैसा कि समस्या यहाँ इसके पास नहीं आ पा रही, बस यहीं रुक रही हैं, एक कवर है, क्या है, एक कवच है। कवच मतलब जो समस्या के इन तीरों को यहाँ आने नहीं दे रहा है। कवच काय का बना है, यहाँ भगवान है, कोई भी आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म के भगवान। यदि आप भगवान नहीं करना चाहते तो यहाँ माता पिता बना सकते हो, यहाँ माता पिता नहीं गुरु बना सकते, गुरु नहीं दादा दादी, कोई भी ऐसा जो बहुत दयालु प्रवृत्ति का है उसके लिए यहाँ पर चित्र बनाएंगे। और वो ऐसा कुछ आशीर्वाद दे रहा है, इसका ये सुरक्षा कवच बनाया है, और यहाँ हाथ जोड़े हुए कोई बालक बैठा, ये श्रद्धालु हो गया, ये दयालु हो गया। 8वीं क्लास में लग रहा होगा सर ये तो बहुत कठिन काम है, बिल्कुल कठिन काम नहीं। एक बार फिर से संक्षेप में बता दे रहे, प्रोजेक्ट वर्क है, A4 साइज के 2 पेपर लेना है, कोई बात नहीं। पहले पेपर में कृत प्रत्यय की परिभाषा लिखना है, उदाहरण तैराक ऐसा लिख देना, तैराक जैसा हमने लिखा, ठीक है ना। इसके बाद चित्र बना देना है तैराक, कैसा चित्र, जैसा कि इसमें बताया। ठीक हो गया बेटा, एक पेज का काम हो गया। दूसरे पेज में तदित प्रत्यय की परिभाषा लिखना है, उदाहरण दयाधन आलू बराबर दयालु, श्रद्धाधन आलू बराबर श्रद्धालु, ये लिख दिया, ठीक है ना। ये पेज नंबर इस पर 107 पेज पर भी है बेटा तदित प्रत्यय की परिभाषा, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद एक चित्र बनाना है। चित्र में क्या करना है, कोई भी एक श्रद्धालु, चाहे बालक हो, कोई भी, यहाँ पर एक चित्र बन गया, बालक का चित्र बन गया जो हाथ जोड़े हुए बैठा है, ठीक है ना। यहाँ नीचे लिख दिया श्रद्धालु, ठीक है। यहाँ कोई भी महान व्यक्ति का चित्र बना देना, भगवान का बना देना, माता पिता का बना देना, कोई अच्छे आदर्श, किसी गुरु का बना, कोई यहाँ लिख देना दयालु, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा एक सुरक्षा कवच सी ऐसा बना देना है, क्या बनाना, सुरक्षा कवच, जिससे समस्याओं के तीर आ रहे हैं तो वो तीर अच्छी शुभ परिणाम है, पॉजिटिव एनर्जी के कारण, पॉजिटिव हीलिंग जो होती है उसके कारण तीर यहाँ तक अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा। स्पष्ट हुआ बेटा। इससे मोरल वैल्यू की बात हुई, आपकी योग्यता की भी बात हुई, और साथ में समय का सदुपयोग होगा और आपकी कलात्मकता की बात हुई, ठीक है ना।
हम बार बार तो इसको स्पष्ट नहीं करें, समझ में आ गया ना। एक पेज पर ये तैराक वाला चित्र, दूसरे पेज पर ये श्रद्धालु वाला चित्र, जिसमें कि ईश्वर या पवित्र कोई भी दयालु कोई भी है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और यहाँ समस्याएं के तीर लगे हुए हैं, और उसके यहाँ कवच लगा के वो यहाँ अंदर तक नहीं आ पा रही। यहाँ श्रद्धालु, यहाँ दयालु। ये है प्रोजेक्ट वर्क प्रायोजनाकारी। आओ हम समय का सदुपयोग करें, पवित्रता बढ़ाएं, इस काम को करते हुए आनंद का अनुभव करना। आपके घर में आपकी माँ, आपके भाई, आपके जो भी ईश्वर से जुड़े होंगे, इस काम कराने में आपकी रिटर्न में हेल्प तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको गाइडेंस दे सकते बेटा। ये भी एक भक्ति है बेटा, क्योंकि भगवान की भक्ति मात्र ऐसा नहीं कि अपन पूजन कर रहे हैं, उनके प्रति कई बार होता है राम राम कोई ऐसा कहता है, वो अच्छे से अच्छे रूप में कैसे कर सकते हैं, तो हमारी पवित्रता निर्मलता पर। तो दोनों चीज़ें हो गई, एक तैराक वाला चित्र आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए, और श्रद्धालु वाला चित्र आपकी भक्ति बढ़ा। दोनों ही चीज़ें आपके जीवन में आए तो कभी कोई व्यक्ति आपके लिए दुखी नहीं कर सकता। आओ हम सुखी हों। आज का प्रोजेक्ट वर्क कम से कम खर्च में करना बेटा। हम ये नहीं कह रहे आप मितव्ययी या कंजूस बने, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी कलात्मकता से उसको अच्छे से अच्छे रूप में दें, कम खर्च हो लेकिन आपकी योग्यता उसमें अधिक चल के। A4 साइज के पेपर में 2 पेपर आप लगा करके ऐसी सामान्यतः हमारे लिए आप सबमिट कर देंगे। कब तक? 16 जनवरी के पहले हमें सबमिट करना। जो भी डेट रहेगी आपको बता दी जाएगी। आज लगभग 5 जनवरी है, आपको लगभग 10-11 दिन का समय है, और इस दौरान आप कोशिश करिएगा। ज़्यादा महंगी फाइल की ज़रूरत नहीं है, एक वो सामान्यतः जो पॉलीथिन वाली फाइल आती ना, उस फाइल में ही आप लगा सकते हैं, पिच करके आप हमें दे सकते हैं। ठीक है ना, बस आपकी कलात्मकता दिखना चाहिए ढेर सारा, इसलिए